सरकार जो नेता हमारा है जो कहते हैं वादा नहीं पूरा इरादा है, ये नहीं कि आज वादा कर रहे हैं चुनाव के टाइम में क्या जनता। नमस्कार, मैं राज और आप देख पा रहे हैं हेलो अंदर। मेरी मौजूदगी दीपनगर क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं ये सुंदर यादव का घर है और आज यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं आपका माले से संदीप सौरभ कहीं ना कहीं जनता के बीच आए हुए हैं और अपनी जो पहचान जो लोग विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि बाहरी है उस बात को मिटाने के लिए पूरे शहर पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसी बीच यहाँ पे आए हुए हैं। सब लोग यहाँ आए जानते हैं कि जो बाहरी का जो टैग का मुआयना किया गया और कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या लग रहा है कि आप किसी बाहरी क्षेत्र में आए हैं? नहीं, सब घर जैसा माहौल है यहाँ पे। और जिस पंचायत में भी हम लोग गए हैं, जिस गांव में भी गए हैं, नौजवानों का किसानों का भारी समर्थन मिल रहा है और समझिए कि बदलाव की एक लहर पूरे नालंदा में चल रहा है, पूरे बिहार शरीफ के ग्रामीण इलाकों में चल रहा है। आपके विपक्षी तो आपके ऊपर पूरा टैग लगाए जा रहे हैं कि 2-4 दिन के लिए आए हैं, घूम घाम के चले जाएंगे। 4 दिन के लिए हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव के लोग यही कर रहे हैं कि आप तो आ भी गए, 15 साल से सांसद महोदय का हमने शकल नहीं देखा, यहाँ तक कि चुनाव में भी वो नहीं आते हैं। तो जनता के बीच में वो नहीं गए, कभी भी नहीं गए। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों को सदन में उठाने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जनता के सवाल जो 2 सबसे बड़े सवाल हैं। आज का सवाल क्या है? महंगाई है। हर चीज़ का कीमत जो है वो आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा है बेरोजगारी। तो महंगाई और बेरोजगारी ये 2 सवाल जो देश के हर नागरिक जिससे तबाह है, परेशान है, उस पर तो एक शब्द एनडीए के लोग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया उसमें महंगाई का म नहीं, बेरोजगारी का नाम ही नहीं है, जैसे देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। जबकि हकीकत है कि आज हिंदुस्तान आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। आप किस तरीके से अगर यहाँ जीतते हैं तो आप किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को दूर कर देखिए, एक तो हम लोगों क्या ने एक सांसद कर पाता अकेले से कर पाया क्या? बात है कि सांसद हम लोग यहाँ से जीतेंगे और देश भर से लोग जीतेंगे। हमने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, नौजवान यहाँ पे जितने हैं आप पूछिए, आर्मी की बहाली उसको मोदी जी ने 4 साल का बहाली कर दिया, ठेका पर कर दिया। और अग्निवीर योजना मर भी गए तो शहीद का टैग नहीं मिलेगा। शहीद का टैग नहीं मिलेगा। तो अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना में नियमित बहाली करवाना पहला एजेंडा ये है। तो इससे नौजवानों के अंदर एक रोजगार मिलेगा। सेना की बहाली देश की सुरक्षा का भी मामला है और नौजवानों के साथ के पास रोजगार का भी मामला है। तो एक चीज ये होगा। दूसरा, जो 30 लाख सरकारी पद खाली है उसको भरा जाएगा। और हम जब कह रहे हैं तो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, करेंगे भी। महागठबंधन इसको साबित किया है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में था कि हम 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, था 17 महीने की सरकार चली और 5 लाख के आसपास रोजगार लोगों को नौकरी मिली। रोजगार छोड़ दीजिए, नौकरी मिली, परमानेंट पक्की नौकरी। तो एक तरफ पक्की नौकरी देने वाली सरकार है, दूसरी तरफ रोजगार पे बात ही नहीं कर रही सरकार बीजेपी जो है। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है, नालंदा में बदलाव चाहती है और दिल्ली में भी बदलाव चाहती है। इतनी दूर घूमे, आपको कैसा लहर क्या लग रहा है? जबरदस्त बदलाव की लहर है सब जगह। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आप देखिएगा बदलाव का ये जो लहर है ये आंधी में तब्दील हो जाएगी। नालंदा क्षेत्र में है और ये कुर्मी बहुमूल जगह क्षेत्र है, तो क्या लगता है जो कुर्मी समाज के लोग हैं? ये बताइए, कुर्मी समाज के जो लोग हैं क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या कुर्मी समाज के लिए गैस का जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 का नहीं हुआ है? सब लोग त्रस्त है। हर इंसान जब त्रस्त है तो लोग सोच रहे हैं। जो कुर्मी समाज की आप बात कह रहे हैं उसके नौजवान इतना चिढ़े हुए हैं सरकार से, उनके शिक्षक को लगातार टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। के पाठक और नीतीश कुमार की जो गठजोड़ है उसने पूरा शिक्षा विभाग को करप्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो बोल कौन रहा है? बोल रहा है महागठबंधन। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे। यहाँ की आम जनता को ये काफ़ी तकलीफ, सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था कितना नीचे स्तर में गिर चुका है, उसके लिए क्या करिए अगर सरकार आ गई आपकी? निश्चित तौर से हम लोग देखिए, एक तो हमेशा फील्ड में रहने वाले हैं। 3 साल हमारा विधायक रहते हुए हुआ है, पालीगंज के विधायक हुए, और 3 साल में पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के लोग ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ विधायक जी 10 बार से कम आए। 10 बार या उससे ज़्यादा हम हर गांव में जा चुके हैं। तो गांव का एक एक समस्या समझना, लोगों की समस्याओं को समझना, स्कूलों को देखना, स्कूल में कुछ कमी है तो अधिकारियों को तत्काल फ़ोन करके वहाँ बुलाना
और सामने में काम करवाना, ये हमारा कार्य करने का तरीका है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी जमुई में गए थे तेजस्वी यादव, तो उनकी माता को गाली दिया गया, चिराग और तेजस्वी जी सुनते रह गए। कोई गाली नहीं दिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कार्यकर्ता जो है भीड़ में, अब कार्यकर्ता कुछ कर रहा है, अब वो कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता वो कौन है? आपकी रैली में आए तो आपके कार्यकर्ता होंगे ना वो? जरूरी नहीं है। विपक्ष के लोग साजिश करके भी घुमा सकते हैं, किसी को एजेंडा बना देना है। देखिए एजेंडा, चिराग जी कह रहे हैं कि राबड़ी देवी मेरी माँ है, मीसा भारती मेरी बहन है, अगर उनके प्रति कोई कहेगा तो हम नहीं सुनते। जी ने भी इस बात पे अपना सफाया दिया है, सफाई उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सम्मान करते हैं सबका, और इस तरह से कोई चीज़ होता है तो गलत है, और उनके सामने अगर हुआ होता और वो चुप रहते तब ना एक बात होती। और नहीं, इस चुनाव में भाजपा और भाजपा के जितने गठजोड़ वाली पार्टियां हैं उनका लहर छोड़ दीजिए, सब पे कहर गिर रहा है। अभी ऐसा गांव से लोग दौड़ा रहे हैं, नौजवान एकदम आक्रोश में हैं, क्योंकि एक तरफ नौकरी मिल रही थी लोगों को, और जैसे ही भाजपा की सरकार आई, आपने देखा पेपर लीक हो गया। जी। तो ये पेपर लीक वाली सरकार है। भाजपा के लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि 400 पार ला देंगे तो संविधान बदल देंगे। कोई गरीब गुरबा चाहता है कि संविधान बदल जाए? संविधान बदल जाएगा तो आरक्षण बचेगा। हमारे साथ मुखिया जी हैं, जानते हैं कैसा आज घूमे आप क्षेत्र में, क्या लगा आज? क्या जो दूसरी विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए हैं, तो क्या बाहरी का कुछ एहसास हुआ क्या? एक बात हम साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे संदीप सौरभ जी हैं, और सारे गांव के जनता वोट न करती है, न कि नेता करता है कार्यकर्ता है। वो गांव के जनता बोलेगा कि हमको किसको जिताना है। अभी आप घूमे तो कैसा लगा, क्या लग रहा है? एक तरफा है, एक तरफा एकदम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर एक तरफा है। आप ये समझ लीजिए, हम रोज पेपर देखते हैं, जहाँ जहाँ तेजस्वी जी ने भाषण दिया और उसके पीछे पीछे मोदी जी उनके काट करते हैं तेजस्वी जी का। अब सोच लीजिए ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये जब बच्चे के कार्ड मोदी जी कर रहे हैं, जबकि उनका रुतबा कहाँ है? तेजस्वी जी का रुतबा भी सिर्फ हम लोग बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश 17 महीने की सरकार में इतना कर दिखाए। जब एक मरते मुख्यमंत्री और यह इंडिया गठबंधन की जब सरकार बन जाएगी, तब देखिएगा कि तेजस्वी यादव कितना करते हैं। लालटेन का अभी जलेगा, लालटेन जलेगा, एकदम रात दिन जलेगा। ये सुरेंद्र यादव जी का घर है, जानते हैं इनसे कैसा है लहर है इनके क्षेत्र में। आज आपके यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे यहाँ महागठबंधन की जो कैंडिडेट हैं, जो आए हैं और आएंगे और गांव-गांव घूर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो पहले के सांसद हैं वो इधर आए तो उनसे अगर पूछ लिए जाए कि टाड़ा पर गांव कौन है, तो बताएंगे तो हम सादा गुलामी रहे हैं, उनको गुलामी रह जाएंगे, गुलामी रह जाएंगे। देख एक मिनट। और जहाँ तक की बात है, कैंडिडेट तो घूर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कैंडिडेट क्या मेहनत करेंगे? इनके लिए जनता मेहनत कर रहा है। हमारे तेजस्वी जी के सामने अभी प्रधानमंत्री जुमलेबाज जो हैं, सामने भाषण नहीं देंगे, न इरादा पूरा करेंगे। जो तेजस्वी जी कहते हैं, जो पूरा करके दिखाते हैं। ये नहीं कि भाइयों और बहनों 2 करोड़ नौकरी दूंगा और 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे। 15 लाख आया क्या? 15 रुपया किसी को खाता में आया है तो साबित कर दे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं तो। 2 करोड़ से 10 में 20 करोड़ हो गया क्या? और हमारी सरकार, जो नेता हमारा है, जो कहते हैं वादा नहीं पूरा इरादा है। ये नहीं कि आज वादा कर रहे हैं चुनाव के टाइम में, क्या जनता को ठग ले, अभियान फिर विदेश यात्रा करें। नालंदा में क्या लहर लग रहा है अभी? नालंदा में एक मैं संदीप सौरभ जी का लहर है। माले का जो कैंडिडेट है महागठबंधन को, उसका कोई रोकने नहीं जा रहा है। बेईमानी से जीतेगा तो जीतेगा, वो ईमानदारी से नहीं जीतेगा। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ जो घूमते रहते हैं सांसद साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे ग्रामीण विकास मंत्री प्रधानमंत्री है, सांसद है, MP है, सब वही है। वो तो बेचारा मुंह ठोकवा है। MLC भी वही है, सब चीज है। जहाँ जाएंगे तीनों जाएंगे। रिबन काटे लगे तो मंत्री जी काटेंगे, सब देख करके ऐसे बैठल रहेंगे। देख सकते हैं ये हमारे साथ सुरेंद्र जी थे, और कहीं न कहीं जो यहाँ की जनता है, जनता में काफी लहर है, और आइए, सब आइए। ऐसा कहीं न कहीं लोगों में ऐसी बदलाव की जो लहर है, ये कहीं न कहीं दिखना चालू हो गई।